कृष्ण की वाणी। बच्चे देखना, तुम्हारी मेहनत एक दिन शोर मचा देगी मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम जो मेहनत कर रहे हो ना, जिस लगन से, जितनी मेहनत तुम हर रोज़ कर रहे हो ना मेरे बच्चे, हर रोज़ दुगनी मेहनत तुम करते हो। मैं देखता नहीं क्या तुम्हें? तुम देखना, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, कामयाब होगे मेरे बच्चे, और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम देख लेना, तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे। क्योंकि जितने तुमने संघर्ष किए ना मेरे बच्चे, वो सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। एक एक संघर्ष मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी है ना, ये भी मुझे पता है। मुझसे तुम्हारा कुछ छुपा नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं छुपा। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, सब कुछ। जो तुम मुझसे कहते हो वो भी, और जो नहीं कहते हो ना वो भी मेरे बच्चे। तुम्हारे कुछ दर्द ऐसे हैं जो तुम्हारे अंदर ही राज बनकर हैं, जो तुमने कभी किसी से नहीं कहे और किसी से कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वो राज किसी के लिए वो ताकत बन जाएंगे और तुम्हारी वो कमज़ोरी। और सुनो मेरी बात, मैं जो भी तुमसे कहता हूँ ना, तुम्हारे लिए गलत नहीं कहता। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा कान्हा तुम्हारा शुभ चिंतक है। मैं जो भी तुमसे कहता हूँ ना, वो तुम्हारे भले के लिए है मेरे बच्चे। मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, या वो ये समझ ले कि मैं उन पर बहुत गुस्सा हूँ, बहुत नाराज़ हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे बच्चे। तुम सच कह दो ना उनसे कि तुम्हारा ये काम है। सच कहकर काम करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन किसी को धोखे में रखकर, किसी को अंधेरे में रखकर उसका फ़ायदा उठाना, ये तो गलत है ना। ये तो सीधा सीधा लालच है तुम्हारे मन में। तो ये गलत चीज़ें हैं मेरे बच्चे। अपने मन में ऐसी गलत चीज़ें, गलत भावनाएं मत लेकर आओ। अगर तुम किसी के साथ छल कपट कर भी लोगे तो कितनी बार कर लोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार नहीं कर पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि खुद की नज़रों में ही गिर जाओगे। तो ऐसा कुछ भी मत करो। हाँ, चीज़ें वो करो जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है और दूसरे का भी फ़ायदा हो, या फिर उसका नुकसान ही ना हो। लेकिन अगर सामने वाले का नुकसान हो रहा है ना तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तो वो गलत है मेरे बच्चे, वो गलत है। अगर ऐसा कर रहे हो तो रुक जाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल रुक जाओ। और सुनो, मैं तुम्हें किसी तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला हूँ, और वो तुम पहली बार जाओगे उस जगह ना, उस स्थान पर तुम पहली बार जाओगे, और तुम वहाँ पर किसी बच्चे के साथ जाओगे। मेरा कोई बच्चा है जो तुम्हें वहाँ तक लेके जाएगा। और जब तुम वहाँ जाओगे ना, तो देखना कि तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा ना वहाँ जाकर। जब तुम मेरे मंदिर आओगे ना, जब तुम कदम रखोगे मेरे पास, अपने ठाकुर जी के पास, जब तुम मेरी आंखों में देखोगे ना, तुम्हें साक्षात मैं खड़ा नज़र आऊँगा। वहीं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा मैं। तुम देख लेना, तुम दर्शन कर लेना मेरे। हमेशा से तुम्हारी यही शिकायत रही है ना मुझसे कि कृष्ण, मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। आप मेरे आसपास होते हो, मुझे आभास होता है, लेकिन तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाते, और इसी चीज़ का तुम्हें हमेशा मलाल है, तुम्हें हमेशा पछतावा है ना। तो सुनो मेरी बात को, मैं तुम्हें साक्षात नज़र आऊँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। कह दिया है तुमसे कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊँगा। दर्शन कर लेना, जी भर के दर्शन कर लेना, जितना मन करे उतना दर्शन मेरे कर लेना। आराम से दर्शन करना मेरे, और इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा मैं। तुम आराम से मेरे दर्शन कर लेना, लेकिन एक शर्त है कि तुम रोगे नहीं। जब जब तुम मेरे दर्शन करते हो ना, तुम रोते हो मेरे बच्चे, रोया मत करो। मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आता। लेकिन वादा करो कि इस बार तुम रोगे नहीं, और अच्छे से मेरे दर्शन करोगे, मुस्कुरा कर दर्शन करोगे, ठीक है? और सुनो, कुछ चीज़ों को ना लिखना शुरू करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम भूल जाते हो मेरे बच्चे। रोज़ की दिनचर्या जो तुम्हारी है ना, उसमें कई काम ऐसे होते हैं जो तुम भूल जाते हो। तो उन चीज़ों को लिखना शुरू करो। कुछ हिसाब ऐसे हैं जहाँ पर गड़बड़ी भी हो रही है, तो उन चीज़ों को भी लिखना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम वहाँ लिखते नहीं, और वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, और वहाँ तुम्हारा नुकसान भी होता है मेरे बच्चे। तो ध्यान रखो। और सुनो, मैं ये क्या देख रहा हूँ? जिस थाली में तुम खाना खा रहे हो, जिस बर्तनों में तुम खाना खा रहे हो, उसे उठा उठा कर ऐसे ही फेंक रहे हो। ये गलत चीज़ है मेरे बच्चे, बिल्कुल गलत है। तुम जिस थाली में अन्न खाते हो ना,
जिस अन्नपूर्णा को इज्जत देते हो ना, उस अन्नपूर्णा की थाली को तुम कैसे फेंक सकते हो, कैसे पैर लगा सकते हो? ये तो गलत है ना। चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, इतना भी गुस्सा मेरे बच्चे अच्छा नहीं कि तुम थाली उठाकर फेंक दो। इज्जत करो मेरे बच्चे, उस थाली की भी इज्जत करो, खाने की भी इज्जत करो मेरे बच्चे, क्योंकि जो 2 वक्त का खाना तुम्हारे पास आता है ना, हर किसी को वो नसीब नहीं होता। तो इज्जत करो मेरे बच्चे, खाने की इज्जत करो। और सुनो मेरी बात, तुम किन कुंडलियों पर विश्वास कर रहे हो कि अगर किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम शादी नहीं कर पाओगे या तुम्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी, तुम्हारे ऊपर ग्रह दोष है, किसने कह दिया? जिसके पास तुम गए हो ना पूछने, उसे खुद के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो तुम्हारे बारे में क्या भविष्यवाणी करेगा मेरे बच्चे? क्या बोलेगा बताओ? जिसके पास तुम गए हो ना, उसकी भविष्यवाणी भी मैं करता हूँ, तुम्हारा काना करता है मेरे बच्चे। तो ऐसे हर किसी की बातों में मत आया करो। भरोसा करो मुझ पर, विश्वास करो मुझ पर। अगर तुम रोज़ प्रतिदिन मेरी सेवा करोगे, मेरी पूजा पाठ करोगे, मेरा स्मरण करोगे ना, तो तुम्हारी लिखी हुई रेखाओं को भी मैं मिटा करना, मैं खुद तुम्हारी रेखाओं को बनाऊंगा, मैं खुद तुम्हारे भाग्य को चमकाऊंगा। और फिर देखना कि तुम्हारे जीवन में कैसे काम नहीं बनते, कैसे काम नहीं होते। तुम करो तो सही, तुम लोगों पर भरोसा मत किया करो, कुंडलियों पर विश्वास मत किया करो। इन कुंडलियों से भी ऊपर है ईश्वर, उनका नाम, उससे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जीवन के जिन पन्नों को तुम पलटना चाहते हो ना, तो उन पन्नों को पलटने से पहले मेरे बच्चे, तुम्हें उन पन्नों को मिटाना होगा जो पन्ने तुम्हारे अतीत से जुड़े हुए हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। पन्ने पलटो, लेकिन सब कुछ ख़त्म करके मेरे बच्चे। जब तक ख़त्म नहीं करोगे कैसे आगे बढ़ोगे बताओ? तुम बार बार उन पन्नों को पलटने की कोशिश करते हो, पन्ना आगे बढ़ाते हो, फिर पन्ना पीछे करते हो। ऐसे मत करो। अगर एक बार तुमने पन्ना पलट दिया अपने ज़िंदगी का, तो दोबारा मुड़ के नहीं देखना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अगर चाहते हो कि तुम्हारे ज़िंदगी में नया अध्याय शुरू हो, तुम्हारे ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू होना, तो तुम्हें संभलना होगा, तुम्हें अपने लिए कठोर कदम उठाने होंगे मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी भूलना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें कदम उठाना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम कब से रंगों के वहमों में पड़ गए मेरे बच्चे? रंग का वहम मत करो मेरे बच्चे। ये जो रंग है ना, चाहे वो सफ़ेद रंग हो, चाहे वो काला रंग हो, चाहे वो नीला रंग हो मेरे बच्चे, क्या वो तुम्हारे कृष्ण ने नहीं बनाए? क्या वो रंग मुझसे अलग है? इस दुनिया में कोई भी ऐसा रंग नहीं जो मैंने ना बनाया हो मेरे बच्चे। ये तो दुनिया ने वहम बना रखे हैं कि शुभ रंग कौन सा है, अशुभ रंग कौन सा है। इन रंगों के चक्कर में या दुनिया के चक्कर में, उन वहमों में मत जाना। तुम्हारा जो मन करे, जैसा रंग तुम्हें पहनना हो, जैसा रंग तुम मुझे पहनाना चाहते हो, वैसा रंग तुम मुझे पहनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भी वहम नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। और सुनो, तुमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे बच्चे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका जवाब तुम्हें सही सही नहीं देना मेरे बच्चे, क्योंकि जो इंसान पूछने वाला है ना, वो 4 बातें आगे करने वालों में से है, तो उन्हें सही सही नहीं बताना, कुछ घुमा फिरा के बताना है। कुछ उत्तर इस तरीके से देने हैं कि जो घुमा फिरा कर हो मेरे बच्चे, वो चाहकर भी अगर समझना चाहे ना, तब भी वो समझ ना पाए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हर चीज़ सही सही नहीं बता सकते। अभी तुम कुछ सही नहीं बता सकते हो, क्योंकि अभी उसके लिए वक्त है। जब वो सही वक्त आएगा ना, तब सारा सब कुछ जाकर बोल देना उन्हें, या फिर सबके सामने वैसे ही आ जाएगा ना, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक के लिए शांत रहो, समझ गए ना? और सुनो, तुम्हारी कोई कीमती चीज़ है जो किसी और के पास रखी हुई है मेरे बच्चे, और वो तुम्हें देने से मुकर रहा है, तुम्हें देना नहीं चाहता, क्योंकि उसके मन में लालच उत्पन्न हो चुका है। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारी चीज़, तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास लौट कर आएगी, और वो मैं लौटाऊंगा, चिंता मत करना। सब कुछ तुम्हारा लौटकर तुम्हारे पास आएगा, मैं लेकर आऊँगा, तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। समझ गए ना? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।